तो दोस्तों मैंने आपके लिए अभी यहां मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम जो मेन बीट पढ़ रहे हैं तो ये मेन बीट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ सबको, सबका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा आपका दिन, बहुत जो, और मेरा तो सुंदर जाएगा ही, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ अभी आपको पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको मैं टीचिंग कर रहा हूँ। एक अच्छा सा काम, ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा सा काम कर रहा हूँ तो मेरा दिन भी अच्छा जाएगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और आप जैसे अच्छे बच्चों के साथ अगर मेरा टाइम जा रहा है, आप जैसे बहुत होशियार, टैलेंटेड, मस्त, एंजॉयफुल, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले बच्चों के साथ अगर मेरा वक्त गुजारता है तो ये बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छा हूँ, पूछ रहे बच्चे मराठीची पण घ्या। ओके, ये मराठी आणि हिंदी घेत असताना मराठी, हिंदी, इंग्रजी सगळ्यांनाच कॉमन घेतो मित्रा। फक्त व्हिडिओ लक्ष देऊन पहा, फक्त व्हिडिओ लक्ष देऊन पहा। तुला मराठीचं टेक्स्टबुक सुद्धा हातामध्ये घ्यायची गरज पडणार नाही, याचा कॉन्फिडन्स आहे मला, याचा कॉन्फिडन्स आहे। वयाची आत्तापर्यंत 21 वर्ष झाले हे शिकवतोय, 21 वर्ष झाले हे शिकवतोय, याच पद्धतीने शिकवतोय। त्यामुळं मराठीचं पुस्तक सुद्धा, मराठी मीडियमचं पुस्तक सुद्धा उघडायची गरज पडणार नाही मित्रा तुला, एवढा माझी कॉन्फिडन्स आहे। फक्त एकदम लक्ष देऊ नये का। ओके, स्टडीकडे लक्ष द्या। ओके चला, ओके। उसके बाद चलो, टाइम न वेस्ट करते। इसके बाद हम शुरू में हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम देखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर बोले तो क्या। मित्रा, मराठीतून मला पण शिकवावं वाटतं, कारण का माझी मदर टंग मराठी आहे, मराठीवर प्रचंड प्रेम करतो मी। परंतु आपल्यावर प्रेम करणारे जगामध्ये खूप आहेत, भारतात आहेत, भारताच्या बाहेर आहेत, त्यांच्या प्रेमापोटी मी मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही लँग्वेजमधून बोलतोय। सर्व तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो, तुमच्यासाठी। ओके, त्यानंतर पुढं कल्पना बडगुजर, स्टार्ट करा सर। ओके, स्टार्ट करतोय। सगळ्यांना येऊ दे ना बाई, सगळ्यांना येऊ दे ना माझे माय, सगळ्यांना येऊ दे। ओके, तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर ट्रेंड्स। तो मेटालिक बोले तो क्या, हम किसे मेटालिक कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, मेटल बोले तो क्या, यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी बोले तो क्या, यानी कि एक लक्षात घ्या की मेटल कोणाला म्हणायचं आपण। आता जनरली जर आपण जर सांगितलं आपण यामध्ये, तर मेटल म्हणजे की जे इलेक्ट्रॉन लूज करण्याची ज्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी असते, जे की इलेक्ट्रॉन लूज करतात त्यांना आपण मेटल असे म्हणतो। हे बेसिक प्रॉपर्टी आहे। मग बरेच जण काय सांगतील आता की जो मेटल यानी कि जो एलिमेंट शाइन करता है, चमकता है, जैसे कि यहाँ कुछ बच्चे शाइन कर रहे हैं। ये देखो, शाइन करने वाले बच्चों, उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये बताते कि सर सुरू करा, वेळ घालू नका। त्यानंतर वेयर डू यू लाइव सर। ओके, बहुत सारे, ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अपना जो शानपन है दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना सीरियस हूँ। ओके, मुझे भी दूसरे भी बच्चे आने चाहिए, उनका भी वेट करना होता है। ओके, तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, जब ये अभी जो मैंने आपको बताया शाइन, बहुत सारे ऐसे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि थोड़ा सा अलग सा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत शाना हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। एक कपड़े पहनने का तरीका रहता है, बोलने का तरीका रहता है, खड़े रहने का तरीका रहता है, सामने के वाले की तरफ देखने का तरीका रहता है, यानी कि उनमें कुछ ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं। अगर हम हमारा क्लास अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में, देखो मैं यहाँ आपको मेटल के सिवा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ये मेटल ही पढ़ा रहा हूँ। देखो, मैं जैसे न्यायालय में जैसे बोलते हैं ना, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं मेटल ही पढ़ा रहा हूँ, नॉन मेटल ही पढ़ा रहा हूँ, और मेटल नॉन मेटल के सिवा मैं दूसरा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ और दूसरा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखो मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल के बारे में अभी क्या मैंने क्लास का डिवाइडेशन करते हैं हम, क्लास का, हमारे क्लास में जितने बच्चे रहते हैं, अभी जो यहाँ है ना, अभी जो यहाँ बच्चे हैं ना, उनका भी हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं कि शाइनिंग,
नॉन शायरिंग यानी कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। देखो कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनको दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत पसंद आता है। अगर दूसरा कोई अगर डिफिकल्टी में, कुछ प्रॉब्लम में है, तो उन्हें मदद करने में इन बच्चों को बहुत मजा आता है। बहुत मजा बोले तो उन्हें बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि मैं कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूं, दूसरों को मदद कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज लूजिंग दैट मटेरियल्स, यानी कि दैट स्टूडेंट्स क्या लूज देयर हेल्प, यानी कि लूज बोले तो वो दूसरे को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटल। तो ऐसे भी कुछ बच्चे रहते हैं कि वो देना नहीं जानते, सिर्फ लेना जानते हैं, दूसरों की तरफ से लेना। अगर अपने बैग में अगर 2-2, 3-3 पेन भी है, फिर भी वो दूसरे की रिफिल मांगते हैं, दूसरे की पेन मांगते हैं। अपने मोबाइल पे बहुत सा बैलेंस होता है, फिर भी दूसरे का मोबाइल लेके उसके ऊपर से कॉल करते हैं। यानी कि ये रहे क्या, नॉन मेटल्स रहे, नॉन मेटल्स। ओके, और दूसरी भी ऐसी कुछ बच्चे रहते हैं जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था, नोबेल, वो दूसरे का लेता नहीं, दूसरे को देते नहीं, लेन देन ये जानते ही नहीं। यानी कि उन्हें वो समझते कि मैं फुलफिल हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी की हेल्प करने की जरूरत है, मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा, ऐसे बोलते हैं। उन्हें हम मेटालॉइड कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। लेकिन उनके बारे में भी कभी कभी ऐसी कंडीशन जनरेट होती है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं मेटल, मेटालॉइड और नॉन मेटल यही बता रहा हूं मैं। उनके पास यानी कि जो मेटालॉइड कंडीशन के बच्चे रहते हैं, उनके पास कभी कभी ऐसी कंडीशन जनरेट होती है कि उनको दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है। समझो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपकी रिफिल खत्म होगी तो उस वक्त तो बच्चा बोलेगा क्या, नहीं नहीं मैं किसी का नहीं लूंगा, पेपर गया तो चला, गया तो गया, मैंने किसी की रिफिल नहीं लूंगा, मैं किसी का पेन नहीं लूंगा। इस तरह से नहीं होता। इसी तरह से ये जो मेटालॉइड मटेरियल रहता है, मेटालॉइड जो रहते हैं, ये मेटालॉइड क्या करता है कि सम टाइम अगर डिजायर्ड कंडीशन उनकी बदलती है, यानी कि उन्हें अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद वो भी मेटल जैसा बिहेवियर करने लगते हैं, मेटल जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। They also lose electrons, shows conductivity band, shows conductivity band and shows the conductivity, shows the conductivity, so that are also behaves as like the metal। लेकिन मैं आपको यहां इनका ट्रेंड बताने जा रहा हूं कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड कैसा है, किस तरह से इनका ट्रेंड है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फिर शुरू में मैंने आपको क्या बताया, मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ओके, अभी अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस बुक में दिए गए। देखो, यूज योर ब्रेन, अगर आपके पास है तो मुझे तो गारंटी है, मेरे जो भी जितने भी कुछ बच्चे यहां अब वीडियो देख रहे हैं, अब भी उन सब बच्चों के पास बहुत सा ब्रेन है, बहुत सा ब्रेन है, मुझे कॉन्फिडेंस है। और वो ब्रेन इस्तेमाल करके मुझे आंसर देने वाले, बहुत सा ब्रेन है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास बहुत सा ब्रेन रहता है, लेकिन बच्चे इस्तेमाल ही नहीं करते उसका। इस्तेमाल करना सीखो। ब्रेन तो हर एक के पास होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा करना है, कहां इस्तेमाल करना है, किसी दिशा में करना है, किस तरह से करना है, ये नहीं जानते। वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं आता था कैसा इस्तेमाल करना। लेकिन धीरे 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 मैं भी थोड़ा सा सीख गया। यानी कि जैसे काले के बाल जैसे जैसे धीरे 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 सफ़ेद होने लगे, तो थोड़ा 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 एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया। यानी कि काले बाल जाके वाइट बाल जब जैसे जैसे बढ़ने लगे, वैसे 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 मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ने लग गया। ओके, लेकिन सफ़ेद तो बाल अभी तक नहीं हुए। ओके, देखो, यूज योर ब्रेन। क्या है यूज योर ब्रेन? देखो, लुक एट द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड। ये देखो, थर्ड पीरियड पे हम देखते हैं। थर्ड पीरियड, यहां मैं आपको थर्ड पीरियड दिखा रहा हूं। ये देखो, थर्ड पीरियड है यहां। ओके, थर्ड पीरियड के ऊपर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल आप सबको बहुत समझ में आया होगा, क्लास का क्लासिफिकेशन कैसा किया हमने, मेटल, नॉन मेटल एंड क्लास। ओके, तो ये देखो, थर्ड पीरियड में आपको दे रहा हूं। क्या? लुक एट द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड, क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
थर्ड पीरियड में अगर आप देखते हैं तो इनमें से मेटल एंड नॉन मेटल आप इसको क्लासिफाई करो। तो बता दीजिए मुझे इनमें से कौन कौन मेटल है। करो टाइप, करो टाइप, चलो जल्दी आंसर जल्दी से देना चाहिए, जल्दी से मैं आपकी तरफ से आंसर लेना चाहता हूं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके फास्ट, चलो फास्ट, चलो आंसर दे दो, मुझे आंसर चाहिए। ओके राइट, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर दे रहे बच्चे, हम बहुत फास्ट आंसर दे रहे। चलो सोडियम मैग्नीशियम, ओके सोडियम एंड मैग्नीशियम आर क्या है, ये मेटल्स है। और नॉन मेटल ये भी देखो, आगे का एक बताना भूल गए आप, आगे का एक बताना भूल गए आप, आगे का एक बताना भूल गए। सोडियम मैग्नीशियम नहीं बेटा, थर्ड पीरियड में के एलिमेंट आपने बता दिए, थर्ड पीरियड के, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने एग्जांपल करेक्ट दिया है। इनमें से कौन से मेटल है, इनमें से कौन से मेटल है, इनमें से सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, वेरी गुड, इनमें से सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये क्या है, मेटल्स है। ओके और यहां जो आप देख रहे हो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन क्या है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है बता, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है। ओके तो सिलिकॉन इज मेटालॉइड है, सिलिकॉन इज मेटालॉइड। ये जो आगे के है ना ये नॉन मेटल है, देखो ये कौन से फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन आर नॉन मेटल्स है, फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन। यहां कुछ बच्चों ने आर्गन भी दिया है, शायद आर्गन भी दिया है, नहीं बेटा आर्गन नहीं आता, आर्गन। ओके तो आगे हम देखते चलो। ओके तो आगे का लुक एट द ट्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं आगे का ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड आर मेटल्स, कौन से साइड में, लेफ्ट और राइट में। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट 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 फास्ट, कौन से है, देखो सिलिकॉन मेटालॉइड बता दिया, वेरी गुड, सिलिकॉन मेटालॉइड बता दिया। ओके तो मेटल किस साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यानी कि इसे हम ये देखो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, कौन से साइड में, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, वेरी गुड श्रावणी अरुण माने। ओके लेफ्ट साइड में आंसर बता दिया, लेफ्ट साइड में आंसर बता दिया सब बच्चे ने। ओके बता रहे सबका आंसर आ रहा है लेफ्ट साइड में। ओके यानी कि मेटल्स आर सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड। ओके इसके बाद देखते हैं ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में कौन से साइड में नॉन मेटल्स है, कौन से साइड में नॉन मेटल्स है, कौन से साइड में, चलो कौन से साइड में नॉन मेटल्स है। अभी यहां आप देखो, देख के मुझे बता सकते हो, देख के बता सकते हैं आप, पूरा आपके सामने रखा है मैंने। नॉन मेटल्स किस साइड में, नॉन मेटल्स किस साइड में, नॉन मेटल्स आर ऑन राइट साइड में, वेरी गुड राइट साइड में। बसवराज परचंडे राइट साइड में, फर्स्ट के आंसर दिया उन्होंने। ओके इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ये देखो, इस तरह से मैंने क्या किया कि आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल्स किस तरह से और किस साइड में है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। ओके तो आगे हम देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां, व्हाट इज मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी तो मैंने आपको बताया था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक्सप्लेन देयर लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, देयर THEIR, देयर लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल और देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आप लोकेशन भी कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं। लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, लोकेशन इन योर सिटी नहीं, लोकेशन इन योर सिटी, लोकेशन इन योर विलेज ऐसा नहीं है, तो लोकेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन कहां है हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। ओके तो एक एक पॉइंट से हम अभी देखते हैं। चलो व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके क्या यार ये बता दिया, ये यहां का पॉइंट नहीं है, ये पीछे बता दिया मैंने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो उसी सेल का नंबर है, उसी सेल का नंबर, उसी सेल का, यानी कि अगर सेल के बाजू में, अगर न्यूक्लियस के बाजू में अगर पहला ए आता है तो ये रहा n = 1, इसके बाद अगर दूसरा सेल आता है तो ये रहा n = 2, उसके बाद अगर ये तीसरा आता है तो ये रहा n = 3, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके n = 2। ओके इसके बाद हम लिखते हैं, देखो बच्चे पूछ रहे हैं, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, हाय पल्लवी आर यू फ्रॉम PCG। ऐसे मत देखो, किसी के नाम पे द वेदांत 14, किसी के नाम पे, किसी के नाम लेके यहां कमेंट नहीं करना, खाली स्टडी के बारे में कमेंट करना, खाली स्टडी के बारे में, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा यहां, किसी का नाम के बारे में नहीं।
किसी के नाम के बारे में नहीं, किसी का भी नाम टाइप नहीं करने का, मैं ब्लॉक कर दूंगा इधर से। ओके, इन पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट, मैं अगर कुछ गलत कमेंट कर रहा है तो उसकी कमेंट भी मैं हाइड कर सकता हूं, उसे ब्लॉक भी कर सकता हूं, बहुत सारा यहाँ मेरे हाथ में है। ओके, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चैनल छोड़ के जाओ। पढ़ना है तो जिसको पढ़ना है, खाली वहाँ ये खाली उतने ही बच्चे यहाँ रहे, खाली टॉन्टिंग करने के लिए, खाली कमेंट करने के लिए, आलतू फालतू कमेंट करने के लिए जो आ रहे उन्हें नहीं आना है, देखना ही नहीं चैनल ये। इन पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखा है ना हमने देखा है, ये देखो सोडियम मैग्नीशियम ये किस साइड में है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ओके, इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे क्या दिया है? द नॉन मेटालिक एलिमेंट सच एज सल्फर क्लोरीन आर टूवर्ड्स द राइट साइड। ये देखो कौन से है, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये किस साइड में है? किस साइड में? ये देखो सल्फर, क्लोरीन टूवर्ड्स द राइट साइड में, टूवर्ड्स द राइट साइड में। ओके, इसके बाद देखो जो पीरियड, मैं मेरा खुद का नहीं बता रहा हूं, जो किताब में वही बता रहा हूं, और दूसरा एक्स्ट्रा जो कुछ भी मुझे नॉलेज दे रहा है वो सेपरेट शीट में दे रहा हूं, सेपरेट शीट में, यानी कि एक खत्म होने के बाद मेरा जो कुछ मुझे एक्स्ट्रा आपको बताना है, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट कुछ तो अलग सा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लास्टली अलग बताता हूं मैं इसके। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन द अदर पीरियड्स। सिमिलर पैटर्न, ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां, ये क्या है? द मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन दीज टू टाइप्स, यानी कि इस तरह से इसी डायरेक्शन क्या आ रहा है? मेटल्स आ रहे हैं, इधर से कौन आ रहा है? नॉन मेटल आ रहा है, और इन दो सबके बीच कौन है? इन सबके बीच कौन है? सिलिकॉन है, सबके बीच सिलिकॉन है। जैसे कि मैंने जो हमारा यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ाते वक्त मैंने बहुत सारे जबरदस्त ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं वहाँ, यानी कि बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मैंने केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, केमिस्ट्री का, और एक केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त मैं बायोलॉजी का एग्जाम्पल यहाँ देना चाहता हूँ। आपको मालूम है जो निसर्ग ने नेचर ने 3 कैटेगरी ह्यूमंस बनाए वाले हैं, 3 कैटेगरी के ह्यूमन, यानी कि मेल, फीमेल एंड जो थर्ड जेंडर है, यानी कि थर्ड जेंडर, इस तरह से 3 कैरेक्टर के पीपल्स बनाए गए, 3 पीपल्स बनाए गए, उनके 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। कैसे? ये देखो, अगर फीमेल है तो फीमेल में पूरे फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, अगर मेल है तो मेल में पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फिजिकल बिहेवियर हो, फिजिकल एक्सपिरियन्स, यानी की फिजिकल शारीरिक जे काही वैशिष्ट्य असतात ते पुरुषांचे वेगळे असतात, स्त्रियांचे वेगळे असतात, जे जशाच तसे असतात। पण जनरली आपण जर पाहिलं, जे थर्ड जेंडरच्या बाबतीत जर पाहिलं आपण तर थर्डमध्ये कसं असतं की समजा पुरुषाचे काही कॅरेक्टर्स त्यामध्ये असतात, स्त्रीचे काही कॅरेक्टर्स असतात, आणि बऱ्याच वेळेस पुरुषाचे जास्त असतात, स्त्रियांचे कमी असतात, बऱ्याच वेळेस स्त्रियांचे कॅरेक्टर्स जास्त असतात, पुरुषांचे कॅरेक्टर्स कमी असतात। अशामध्ये खूप गुंतागुंत आहे, पण त्यांना आपण मेटॉलॉइड पद्धतीने आपण करूया, मेटॉलॉइड पद्धतीने। आणि तृतीयपंथीमध्ये खूप लोक चांगले आहेत, खूप चांगले लोक आहेत, खूप चांगल्या प्रकारची मदत करणारे, भावना ठेवणारे आहेत, खूप एकमेकांना हेल्प करणारे लोक आहेत। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं मेटालॉइड एलिमेंट सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन। ओके, इसके बाद देखते हैं अ सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व इन द अदर पीरियड्स आल्सो। इस तरह से ये जो सिमिलर पैटर्न है, कौन सा पैटर्न मैं आपको यहां बता रहा हूं, यानी कि लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है वो पूरे मेटल्स है, और जो राइट साइड में एलिमेंट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। और इनके बीच अगर इस तरह से आप एक जिगजैग वाली जो लाइन आप अंदर देख रहे हो, तो ये पूरे नॉन मेटॉलॉइड्स है, ये पूरे मेटॉलॉइड्स है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से और एक समझाने वाला हूं, लेकिन ये पूरा बीट होने के बाद एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, एक्स्ट्रा बहुत अच्छी तरह से मैं आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटॉलॉइड बताने वाला हूं, इसका जबरदस्त एग्जांपल देने वाला हूं आपको, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में। ओके, तो 5th पॉइंट क्या है? इट इज सीन दैट द जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स। यहां पीरियोडिक टेबल में एक आप इस तरह से एक जिगजैग लाइन देख रहे हो, इस तरह से है ना, एक जिगजैग लाइन है, देखो इस तरह से जिगजैग लाइन है। तो एक जिगजॅग लाईन, त्याला आपण नागमोडी रेषा म्हणतो, आपण मराठीच्या पिरियोडिक टेबल मध्ये नागमोडी रेषा म्हटलेलं आहे। इट इज सीन दैट द जिगजॅग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो जिगजैग वाली लाइन है ना, ये जिगजैग वाली लाइन, तो ये क्या करता है? मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करता है, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करता है, और वो खुद म्हणजे तो स्वतः
मेटॉलॉइड प्रॉपर्टी दाखवतो. मेटॉलॉइड प्रॉपर्टी म्हणजे कसा, समटाइम इट कॅन शोज बिहेव्स ॲज लाइक मेटल एंड समटाइम इट कैन बिहेव एज लाइक नॉन मेटल, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा हम टेम्परेचर देते हैं तो वहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और एक्साइट होने के बाद वो हाइयर एनर्जी लेवल में जंपिंग करते हैं और हाइयर एनर्जी लेवल में जंपिंग करने की वजह से वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वैलेंस बैंड को क्रॉस करके वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, यानी कि फोरबिडन गैप जो अंदर रहता है वो ब्रेक करके वो आगे चले जाते हैं और वो कंडक्टिविटी दिखाते हैं. ओके, ये 11वीं में है, आपको 11वीं में है और 11वीं 12वीं में. और जब भी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वही इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में गया वाला इलेक्ट्रॉन वापस अपने वैलेंस बैंड में आता है. तो इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी वो एक्टिवेट कर सकते हैं. तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि आपके मोबाइल में जो कुछ भी चिप रहती है, जो कुछ भी मेमोरी चिप वगैरह रहते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है अंदर, बहुत सारा इलेक्ट्रिक सर्किट. ये टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट इज डेरिव्ड फ्रॉम सिलिकॉन. ये पूरा सिलिकॉन से बनाया हुआ रहता है, पूरा सिलिकॉन से बनाया रहता है. और ये सिलिकॉन हमारे लिए आज के युग में एक निसर्ग ने दी वाला एक वरदान है, एक हेल्प है निसर्ग की तरफ से. ओके, इसके बाद देखते हैं एलिमेंट्स अपीयर टू हैव अरेंज्ड इन सच अ वे दैट मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड. है क्या, देखो मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड. एक देखो मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे मेटल्स है पूरे इस तरह से, ये पूरे क्या है, मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड. ओके, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन. ओके, द नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड. ये देखो इस तरह से नॉन मेटल जो है ना, ये जो लाइन है, लाइन को क्रॉस करके राइट साइड भी क्या है, नॉन मेटल्स है. एंड मेटालॉइड आर अलोंग द बॉर्डर ऑफ दिस लाइन. और ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है, ये जो येलो कलर से मैंने आपको यहां बताया, ये जो बॉर्डर है ना पूरा, तो ये बॉर्डर में जितने भी कुछ एलिमेंट्स है ये पूरे क्या है, मेटालॉइड है, पूरे पूरे मेटालॉइड है. ओके, एंड राइट साइड and the metalloid are along the border of this line. ओके, आणि मग पुन्हा प्रश्न विचारलेला आहे तुम्हाला इथे काय, हाऊ डिड दिस हॅपन. हे असं का घडतं, हे कशामुळे घडतं. ओके, म्हणजे हा पिरियोडिक टेबल मध्ये हाऊ डिड हॅपन म्हणजे इथं असं का आहे, असं का आहे किंवा अशा पद्धतीची सिच्युएशन का आलेली आहे. तर मग पिरियोडिक टेबल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन लूज करतात ते पूर्णतः मेटल्स असतात, जे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करतात ते मेटल्स असतात आणि जे लूज करत नाही ते नॉन मेटल्स असतात, जे घेतात ते नॉन मेटल्स असतात आणि जे देण्या घेण्याची प्रक्रिया करत नाहीत पण सम टाइम इट कॅन शोज द प्रॉपर्टी आफ्टर डिझायर्ड कंडिशन. एका डिझायर्ड कंडिशनच्या नंतर एक काहीतरी ते प्रॉपर्टी दाखवतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, दॅट आर कॉल्ड ॲज मेटॉलॉइड. ओके, मग आता इथे एक छोटंसं मी एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देणार आहे. मेटल्स म्हणजे काय, नॉन मेटल्स म्हणजे काय. तर मेटलच्या बाबतीत तुम्ही सांगितलेलं आहे की मेटल हार्डन असतो, चमक असते. ओके ओके, तो सहजासहजी मोडता येत नाही, त्यांना जर ठोकलं तर पत्र्यात रूपांतर करता येतं, त्यांची वायरमध्ये रूपांतर करता येतं. हे सगळे मेटल्स असतात, हे सगळे मेटल्स असतात आणि सगळे हार्डन असतात. इतरच्या तुलनेमध्ये, नॉन मेटलच्या तुलनेमध्ये आणखी दुसरी गोष्ट मध्ये नॉन मेटल जर पाहिले आपण तर कसे असतात, ते ब्रिटल असतात. ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ असतात, त्यांचं पत्र्यात रूपांतर करता येत नाही, ते चमक दाखवत नाहीत. ओके, जनरली जर पाहिलं आपण तर मेटल्स हे जनरली सॉलिडमध्ये राहतात. जनरली मेटल हे कशात असतात, सॉलिडमध्ये असतात. जर एक्सेप्शन केस म्हणजे मर्क्युरी. मर्क्युरी हा कशामध्ये राहतो, लिक्विडमध्ये राहतो, लिक्विडमध्ये राहतो. आणि ब्रोमीन हा जर जनरली जर विचार केला तर तो ब्रोमीन एक जनरल म्हणजे थोडक्यात सांगतो आपण मेटल आणि नॉन मेटलच्या बाबतीत. तर अशा पद्धतीने लिक्विड एक ऑप्शन, काही एक्सेप्शन्स केसेस आहेत की त्या लिक्विडमध्ये राहतात, नॉन मेटल असून सुद्धा इतरत्र गुणधर्मामध्ये, गॅसमध्ये वगैरे ते राहत असतात. असा बारकावे पॉईंट्स तुम्हाला मी यामध्ये इथे एक्सप्लेन केलेले आहेत. आता एक छोटीशी प्रॉपर्टी सांगणार आहे मी तुम्हाला नॉन मेटल आणि मेटलच्या बाबतीत. बघा, कोणाला पाठ असेल, कोणाला माहिती असेल, पण ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी मी छोटंसं एक्झाम्पल इथं देत आहे. एक पहा, एक समजा अशा प्रकारचा एक सोडियम ॲटम आहे. सोडियम ॲटम असेल तर त्यामध्ये Na त्याचा ॲटॉमिक नंबर हा 11 आहे. ओके, त्याच्या पहिल्या कक्षेमध्ये अशा पद्धतीचे इलेक्ट्रॉन राहतात. किती, 2 इलेक्ट्रॉन्स राहतात. मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, उसके बाद जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने बाकी के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये नेक्स्ट ऑर्बिट में, यानी कि सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं. अगर ये सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं तो ये देखो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए मैंने यहाँ,
खाली 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया। ओके, तो ये देखो एक 8th नंबर का। उसके बाद ये क्या है, तो ये 2 और बाकी के 8, ये हुए 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से थर्ड सेल में आता है, इस तरह से थर्ड सेल में आता है। ओके, और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दूसरा एक बाजू में, ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये देखो क्लोरीन का दिखाते, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस। क्लोरीन के न्यूक्लियस में पहले सेल में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इस तरह से, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसमें ये जाते, देखो ये देख, इसमें सेकंड जो सेल है, तो सेकंड सेल में यहां भी आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते। ये देखो इस तरह से मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, ओके। तो इसके बाद हम क्या देखते, देखो एक मिनट, सप्लाई गया है। ओके, तो ये देखो 7। उसके बाद जो थर्ड सेल आता है, थर्ड सेल के बारे में हम देखते हैं। तो थर्ड सेल में यहां इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पड़ते हैं, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लेकिन क्या है कि यहां खाली 7th इलेक्ट्रॉन, और ये जो सेल है, ये सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल। ये सेल को हम कौन सी सेल कहते हैं, वैलेंस सेल। और ये भी जो सोडियम के सेल है, इसे भी हम वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस सेल में रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये देखो ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये यहां क्लोरीन में दिए जाते हैं, क्लोरीन को दे डालता है। क्लोरीन को देने के बाद क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद यहां 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और इस तरह से इसके ऑर्बिट में, यानी कि सोडियम के लास्ट वाली सेल में यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे डालता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने के बाद इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है। और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि यहां जितने पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, इनमें से खाली 11 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के सर पे हम नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करते हैं, क्योंकि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाद यहां 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़ती है और इधर सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से कम होती है। इसीलिए सोडियम में 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है और क्लोरीन में 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए उनके ऊपर इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव हम दिखाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी हमने देखा कि सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसीलिए ये सोडियम जो है ये मेटल है। ये सोडियम क्या है, मेटल है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक अच्छा सा बताने की मैंने आपको कोशिश की है। ओके, तो इस तरह से मेटल एंड नॉन मेटल का कैरेक्टर हमने यहां देख लिया है। कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई का प्रॉब्लम आया था दोस्तों, तो इसलिए अभी हम यहां ठहरते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पूरे दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।